Hello students. In the previous class, we had discussed about the genesis or the origin of the stereotype and the effect of stereotype on the society. So the one of the most important effect of stereotype for practicing stereotype, one of the most important effect is gender inequality. Means stereotype give birth to practicing stereotype give birth through gender inequality. ठीक है, स्टीरियोटाइप प्रैक्टिस करने की वजह से हमारे सोसाइटी में जेंडर इनइक्वालिटी फैलता है. ठीक है, तो जेंडर इनइक्वालिटी क्या होता है? द इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन विच इज़ डन between male and female based on their work is called gender inequality. ठीक है, तो जेंडर इनइक्वालिटी कहाँ से आया? क्योंकि हम लोग बहुत दिनों से स्टीरियोटाइप फॉलो करते आ रहे हैं. कौन सा स्टीरियोटाइप? कि आप लड़की हो इसलिए आप घर में ही काम करोगे, आप लड़के हो तो घर के बाहर जाके काम करोगे. दीज आर द स्टीरियोटाइप. तो इससे क्या होता है? इससे असर ये होता है कि सोसाइटी में जेंडर इनइक्वालिटी इंक्रीज होता है. ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी इंक्रीज होता है. जेंडर इनइक्वालिटी क्या होता है? द इनइक्वालिटी और डिस्क्रिमिनेशन विच इज़ डन बिटवीन मेल एंड फीमेल बेस्ड ऑन देयर वर्क इज कॉल्ड जेंडर इनइक्वालिटी. एग्जाम्पल है जेंडर इनइक्वालिटी का, वुमेन आर सपोज टू डू हाउस होल्ड वर्क and men are supposed to do outdoor work. This is one example of gender inequality. दूसरा एग्जाम्पल मैं आप लोग को बताता हूँ जेंडर इनइक्वालिटी का, कि वुमेन आर पेड वेरी लेस एज कंपेयर टू देयर काउंटर पार्ट. कहने का मतलब है सेम काम कर रहा है मेल एंड फीमेल, तो मेल को ज़्यादा सैलरी मिलता है और फीमेल को कम सैलरी मिलता है. दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ inequality, gender inequality. So most women work much harder than their male counterpart, but still they are paid so less and their work goes unidentified. Here we will see the volume of work done by female in rural and urban areas and the condition of women and urban areas. कहने का मतलब है कि जेंडर इनइक्वालिटी की वजह से क्या होता है कि वुमेन कितना भी काम कर ले, ठीक है, वुमेन कितना भी काम कर ले, उसके काम को अनरिकॉग्नाइज्ड चला जाता है. मतलब उसके काम को पहचान नहीं मिलती है, चाहे वो मेल काउंटर पार्ट से ज़्यादा काम करे फिर भी उसे कम पे मिलेगा और उसके काम को रिकॉग्निशन, सराहना नहीं मिलती है. ठीक है, दिस इज़ द रिजल्ट ऑफ, और आई वुड से दिस इज़ द एग्जाम्पल ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी इन आवर सोसाइटी. तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि वुमेन गांव में और शहरों में कितना ज़्यादा काम करती है लेकिन फिर भी उसके काम को कोई रिकग्निशन नहीं मिलता है. सो वर्क डन बाय रूरल वुमेन और द कंडीशन ऑफ रूरल वुमेन. So first is they do household work, family care, fetching water, fodder and firewood. Fetching water, fodder and firewood. तो कहने का मतलब है कि जो गांव में लेडीज़ होती है वो घर का भी काम करती है, फैमिली का भी ध्यान रखती है, खाना वाना बनाती है, बाहर से पानी भी लाती है. अगर गांव में पानी का दिक्कत होता है तो दूर से पानी लाती है. जो जानवर होते हैं गाय बकरी वगैरह, उसके लिए चारागाह उठा के चारा बाहर से लाती है. तो ये सारा काम गांव में लेडीज़ करती है. दे ऑल्सो वर्क इन द फार्म ड्यूरिंग सोइंग एंड हार्वेस्टिंग सीजन. इतने काम के अलावा गांव में लेडीज़ खेतों में भी काम करती है. जब फसल लगाने का टाइम आता है और जब फसल काटने का टाइम आता है उसमें. ठीक है, दे ऑल्सो टेक केयर ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स. अगर घर में कोई गाय है,
भैंस है तो उसको उसका भी ध्यान लेडीज़ गांव में रखती है। तो इतना सारा काम एक लेडीज़ गांव में करती है। अब देखो शहरों में लेडीज़ क्या करती है। Basically a work done by urban educated women or the condition of urban women. She cook for entire family, send their children to school, pack their husband's lunch, then go to the office in crowded bus. ठीक है। तो एक वर्किंग वुमेन का लाइफ देखो कितना टफ होता है कि वो पहले सवेरे उठेगी जल्दी से, सबके लिए खाना बनाएगी, चिल्ड्रन और बच्चों को आपको जैसे आपको तैयार करके स्कूल भेजेगी, फिर हस्बैंड के लिए लंच तैयार करेगी, और फिर जब उसके उनके ऑफिस आने का टाइम आएगा तो वो ऑफिस जाती है। ठीक है, क्राउडेड बस में या फिर ट्रेन में, मेट्रो में। सो एट वर्क शी हैज़ टू परफॉर्म हर ड्यूटीज़ इक्विवेलेंट टू हर मेल काउंटर पर। और जब ऑफिस पहुंचती है तो उसे कोई मतलब ये एक्सक्यूज़ नहीं, इनका कोई एक्सक्यूज़ नहीं सुना जाता है कि भाई ये इतना काम ऑलरेडी घर से करके आ रही है। जब ये ऑफिस पहुंचती है तो इनको इक्वली ट्रीट किया जाता है एज मेल काउंटर पार्ट। ठीक है। So once back home in the evening she has to complete the household work and then manage a few hours sleep. तो और जब फिर वापस शाम को घर आती है तो वापस पहले शाम को घर आने के बाद रेस्ट नहीं करेगी, आपको वापस पहले किचन में जाएगी, खाना बनाएगी, और फिर टाइम मिलेगा तो थोड़ा सा सोती है। तो देखो कितना हार्ड वर्क करती है। गांव में भी लेडीज़ हार्ड वर्क करती है, अनएजुकेटेड लेडीज़, और शहरों में भी लेडीज़ हार्ड वर्क करती है इतना ज़्यादा। और स्पेशली जो एक एजुकेटेड और वर्किंग लेडी होती है शहर में, वो उनका भी वर्क काफ़ी टफ होता है। तो दिस इज़ हाउ this is the condition of women in rural area and urban areas. तो मैंने अभी आपको बताया अर्बन एरियाज़ में जो एजुकेटेड वुमेन होती है उनका लाइफ कैसा होता है। जो अनएजुकेटेड वुमेन होती है, फॉर एग्जांपल जो डोमेस्टिक हेल्प जैसे जो आपके यहाँ बाई वगैरह जो काम करती है, उनका लाइफ कैसा होता है। उनका लाइफ, दे लिव अंडर अनहाइजीनिक कंडीशन, दे लीड अ लाइफ विदाउट डिग्निटी एंड दे फेस डिस्क्रिमिनेशन। So this is the treatment a domestic maid get in the town. ठीक है, एक अनएजुकेटेड वुमेन को इस टाइप से रहना पड़ता है शहरों में। ओके, सो बाय सीइंग द वर्क ऑफ वुमेन इन रूरल एंड अर्बन एरिया वी कैन अंडरस्टैंड दैट कंडीशन ऑफ वुमेन इज सेम एवरीवेयर। तो ये जो अभी हम लोगों ने एग्जाम्पल देखा, गांव में जो गांव में लेडीज़ का कंडीशन और शहरों में लेडीज़ का कंडीशन, दोनों जगह ही लेडीज़ का कंडीशन सेम ही है। गांव में भी उतना ही काम करती है लेडीज़, और शहरों में भी काम उतना ही करती है। So whether the woman is educated or so, by seeing the work of women and in rural and urban areas we can understand that condition of woman is same everywhere, whether the woman is educated or not. They both have to face various discrimination even after doing so much of work. So following are few similar discrimination that a rural and urban women face. Okay, तो अभी हम लोग बात करेंगे कि किस टाइप के डिस्क्रिमिनेशन एक रूरल एंड अर्बन वुमेन फेस करती है। ठीक है, सो they both work more than their counterpart but still their work goes unidentified. Okay, means कि शहरों में और गांव में दोनों जगह वुमेन जो है मेल से ज़्यादा काम करती है, लेकिन उसके काम को कोई पहचान नहीं मिलती है। their work goes unidentified. They both paid less than their counterpart. दोनों को अपने काउंटर पार्ट से कम ही सैलरी मिलती है। दे बोथ पेड लेस देन देयर काउंटर पार्ट। दे बोथ हैव टू फेस डिस्क्रिमिनेशन, मतलब लेडीज़ को गांव में भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है और शहर में भी डिस्क्रिमिनेशन फेस करना पड़ता है।
देयर वर्क इज कंसिडर्ड एज अनप्रोडक्टिव। तो उन लेडीज़ जो शहरों में काम करती है या फिर गांव में काम करती है, अक्सर उनको सुनने के लिए मिलता है कि आप तो फालतू काम कर रहे हो, आप अनप्रोडक्टिव काम कर रहे हो। ओके, so these are the examples of discrimination which ladies from at both the places face, in urban areas and in rural areas. The issue of women inequality is not limited to India, it is international one। ठीक है, और ये जो कंडीशन है वुमेन का केवल इंडिया में नहीं है, ये ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड में है। फॉर एग्जाम्पल, राइट टू वोट was given to women in England in 1928 only। ठीक है, राइट टू वोट इंग्लैंड में वुमेन को सबसे देर में दिया गया था 1928 में, एंड इन फ्रांस 1944 आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ डिमांड, और फ्रांस में 1944 में दिया गया। सो जेंडर इनइक्वालिटी एग्जिस्ट इन मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन डिफरेंट फॉर्म्स। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे कि जेंडर इनइक्वालिटी का कितना फॉर्म्स होता है, कितने टाइप्स के जेंडर इनइक्वालिटी होते हैं। So there are basically 7 types of gender inequality. One is mortality inequality, natality inequality, basic facility inequality, special opportunity inequality, professional inequality, ownership inequality, and next one is household inequality. तो ये जो टाइप्स है इनइक्वालिटी के, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।